अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, पार्ट 1 कंप्यूटर साइंस में हमारा आज का लेक्चर बेसिक यूनिट्स ऑफ डाटा स्टोरेज। हम मुख्तलिफ यूनिट्स के बारे में देखेंगे, जैसे कि बिट है, बाइट है, निबल है। इसके अलावा हमारे पास केबी, जीबी, एमबी का कॉन्सेप्ट है और इसके अलावा हम वर्ड के बारे में पढ़ेंगे। इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे अपने इस आज के लेक्चर में। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा मोटिव है, एक्चुअली हम लोगों ने 3 टर्म्स समझनी है। सबसे पहले बिट है, उसके बाद हमारे पास बाइट है एंड द नेक्स्ट वन इज वर्ड। ये बेसिकली सारी आपस में इंटरकनेक्टेड है, याद रखिएगा। अगर हम बात करें डाटा को स्टोर करने की, बेसिक यूनिट्स ऑफ डाटा स्टोरेज तो बाद में देखेंगे, पहले डाटा स्टोर करने की बात करते हैं। अगर डिजिटल कंप्यूटर की बात की जाए तो डिजिटल कंप्यूटर के अंदर तो भाई आप डाटा तभी एंटर कर सकते हो जब वो डिजिटल फॉर्म में हो, और डिजिटल फॉर्म का डाटा माना जाता है बाइनरी डाटा। और बाइनरी डाटा कौन सा होता है जी? बाइनरी डाटा होता है, बाइनरी मींस बाय मींस टू, सो उसमें 2 डिजिट्स होते हैं हमारे पास, जिनमें से एक डिजिट है जी हमारा 0 एंड एक डिजिट है हमारा 1। ये 2 डिजिट हमारे बाइनरी डाटा यानी कि हमारा 2 डिजिट डाटा है, जिसमें से इंडिविजुअल 0 और 1 को एक सिंगल बिट कहा जाता है। सिंगल बिट में या 0 होगा या 1 होगा, एंड इट इज अ बेसिक एलिमेंट ऑफ डाटा एंड दैट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा, दैट इज कॉल्ड एज अ बिट। एंड बिट कैन बी 0 और 1। बिट स्टैंड्स फॉर बाइनरी डिजिट, इसको कहा जाता है बाइनरी डिजिट, जो कि एक वक्त में या तो 0 हो सकता है या फिर क्या हो सकता है 1, दोनों नहीं हो सकते। बिट का मतलब होता है एक सिंगल डिजिट, तो वो सिंगल डिजिट या तो भाई आपका 0 होगा या फिर वो आपका 1 होगा, लेकिन दोनों नहीं हो सकते। फिर अगर हम बात करें बाइट की, तो भाई अब बात आ रही है कि कलेक्शन ऑफ बिट्स। देखिए, जब हमने अपना डाटा कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर स्टोर करना होता है तो वो बिट्स की फॉर्म में स्टोर किया जाता है। अब मेमोरी काम करती है ब्लॉक्स की फॉर्म में। इस तरह से मेमोरी के ऊपर तो डिफरेंट ब्लॉक्स होते हैं। अगर तो हम देखें, एक चीज का डाटा है, सपोज करें मैंने मुख्तलिफ ब्लॉक्स बना लिए, इसके अंदर अब मैं अपने बिट्स स्टोर करता हूं, तो भाई एक बिट यहाँ पर आ गया, कि यहाँ पर आ गया, कि यहाँ आ गया, फिर यहाँ 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 और इस तरह से। तो भाई ये तो बहुत सारे ब्लॉक्स मुझे चाहिए होंगे, क्योंकि आपका तो एक सिंगल वर्ड, जैसे कि सपोज करें मैं अगर एक ही बात करूं, या हम बात करते हैं 10 की, सपोज कर ले, तो 10 एक डेसिमल नंबर है, तो इसका जो बिट बनते हैं वो बनते हैं 10 एंड 10। ये बाइनरी है, ये डेसिमल है। एक डिजिट जो नंबर 10 है उसके लिए 4 बिट्स हैं। कल को 1000 आएगा तो ये तो तकरीबन आप कह सकते हैं कोई 16 to 20 बिट्स बन जाएंगे। तो फिर क्या करेंगे ऐसी सिचुएशन में? मेमोरी के ऊपर तो बहुत ज्यादा ब्लॉक्स चाहिए होंगे, तो बहुत ज्यादा जो है वो हमारे लिए मसला हो जाएगा, इसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया गया कि मुख्तलिफ बिट्स को कंबाइन करके बाइट का जो है कॉन्सेप्ट शुरू किया गया, कि एक यूनिट बना दिया गया बाइट। भाई जैसे कि सिंपल सी बात है, लेंथ को मायर करने के लिए किलोमीटर भी चाहिए होता है, उसमें मीटर भी ठीक है, उसमें सेंटीमीटर भी है, मिलीमीटर भी है, डेसीमीटर भी है, फिट भी है, यार्ड भी है, बहुत सारे यूनिट हैं, बहुत सारे जो उसमें कॉन्सेप्ट्स हैं। बट अकॉर्डिंग टू द साइंस जो हमारा जो स्टैंडर्ड यूनिट है दैट इज मीटर। हम लेंथ का यूनिट मीटर इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो रीजनेबल है, ना बहुत ज्यादा छोटा है ना बहुत ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट है उसका। वो बेसिकली हम लैब्स के अंदर हम छोटी मोटी चीजों को फरमाइश करने के लिए, हम बड़े बड़े कॉन्सेप्ट को डील करने के लिए हम मीटर जो है वो इस्तेमाल कर लेंगे। हाँ, अगर बहुत बड़ी मकदार में चाहिए होगा, बहुत बड़ी अमाउंट में चाहिए होगा, तो हम उसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। इसी तरह से अगर बहुत छोटी चीजों की फरमाइश करनी है तो मीटर को सेंटीमीटर में ले जाएंगे, लेकिन फरमाइश का जो फाइनल राउंड डिजिट होगा वो हम मीटर की फॉर्म में बताएंगे। तो सिमिलरली भाई आपका जो मेजरिंग यूनिट है ना, जो डाटा को स्टोर करने का यूनिट होता है, वो होता है बाइट। दोनों का दरमियानी बाइट। बाइट बेसिकली क्या होता है? इट्स अ कलेक्शन ऑफ टोटल 8 बिट्स। 8 बिट्स मिलकर एक सिंगल बाइट बनाते हैं। ओके। और अगर इससे भी ऊपर एक बात की जाए तो एक निबल का कॉन्सेप्ट होता है। निबल होता है जिसमें 4 बिट्स हो हमारे पास। 1 निबल इज इक्वल टू 4 बिट्स। वो 4 बिट्स जो है वो आपके जीरोस हो सकते हैं, वंस हो सकते हैं, या कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ हो सकता है। ठीक है जी। तो 1 बाइट में टोटल कितने बिट्स हैं? 8 बिट है। ठीक हो गया। अब इसमें हम लोग मोस्टली मेजर करते हैं, और जो हमारा डाटा स्टोर किया जाता है तो एक ब्लॉक के अंदर बजाय एक बिट के हम अपना एक पूरा बाइट स्टोर करते हैं। फिर डाटा को मैनेज करना थोड़ा सा आसान हो जाता है, एक रीजनेबल यूनिट आ गया ना हमारे पास। स्टूडेंट्स, इसी तरह से अगर हम बात करें वर्ड की, तो वर्ड बेसिकली क्या होता है? वर्ड में हमारे पास टोटल 4 बाइट्स होते हैं। 4 बाइट से मुराद क्या हुआ भाई? अगर एक बाइट में हमारे पास 8 बिट्स हैं तो 4 8s आर 32 बिट्स। इट मींस दैट कि एक वर्ड जो है वो टोटल 32 बिट्स का होता है। इसी तरह से अगर हम डबल वर्ड, 2 वर्ड्स की बात करें तो 32 प्लस 32 या 32 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू, इट विल बी इक्वल टू 64। वो 64 बिट का डाटा बन गया। तो ये बेसिकली हमारे पास कुछ बेसिक्स यूनिट हैं डाटा को स्टोर करने के लिए। वर्ड्स हो, कैरेक्टर्स हो, या कोई भी चीज हो, उनको बेसिकली इस तरह से यूनिट्स में डिवाइड करके तो कंप्यूटर की मेमोरी के ऊपर
स्टोर कर लिया जाता है। इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इनकी अक्सर कन्वर्जेंस का क्वेश्चन आता है, आपस में कन्वर्ट करना हो तो कैसे किया जाता है। तो देखें जी, उसके लिए बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर हम बात करें 8 बिट्स की, तो हमारे पास बनता है 1 बाइट, ठीक हो गया जी। और अगर 1024 बाइट्स हो तो ये डिफाइंड यूनिट्स हैं कुछ हमारे पास, 1024 बाइट्स हो तो हमारे पास 1 केबी यानी कि 1 किलो बाइट बनता है। इसी तरह से 1024 केबीज हो यानी कि किलो बाइट्स हो तो फिर हमारे पास बनता है 1 मेगाबाइट, एम यानी कि 10⁶ आप कह सकते हैं, मेगाबाइट्स एमबी। फिर इसी तरह से 1024 एमबीज हो हमारे पास, मेगाबाइट्स हो तो 1 जीबी यानी कि गीगाबाइट बनता है। इसी तरह से 1024 जीबीज हो तो फिर बनता है आपका 1 टीबी। और इसी तरह से अगर 1024 टेराबाइट्स हो तो बनता है 1 पीटाबाइट, पीटी। ठीक है जी। इसी तरह से हमारे पास बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, पीबी सॉरी, ठीक है, जो कि हम लोग इनको यूनिट्स में इस तरह से डिवाइड कर लेते हैं। अक्सर क्वेश्चन आता है कि जी 1 जीबी को कन्वर्ट करें एमबी में, या एमबी को कन्वर्ट करें 1 बाइट में, बाइट्स में कन्वर्ट करें। तो उस सिचुएशन में हमने क्या करना है कि अगर आप लोगों ने फर्स्ट किया, आपके पास एक कन्वर्जन आपको करके दिखा देता हूँ, फिर आप बाकी आसानी से कर सकेंगे। ये टेबल होप सो आपको पता होगी, चल गया होगा। वैसे भी बहुत सारे केसेस में तो बच्चों को ये चीजें पहले से पता होती है, क्योंकि भाई आज का हमारा दौर ही कंप्यूटर का है। तो अगर हम 1 जीबी की बात करें तो 1 जीबी में हमारे पास टोटल जो है 1024 एमबीज हैं, और 1 एमबी में टोटल 1024 केबीज हैं, और 1 केबी में हमारे पास 1024 बाइट्स हैं। ले जी, ये आपका जीबी जो है, आप जब इसे मल्टीप्लाई करोगे अमाउंट को तो किस में कन्वर्ट हो गया, बाइट्स में कन्वर्ट हो गया। सिमिलरली अगर आपने इसको कन्वर्ट करना हो बिट्स में तो आप इसको 8 से मल्टीप्लाई कर लो, आपका बिट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से जब हमने एक छोटे यूनिट को मतलब एक बड़े यूनिट को छोटे में कन्वर्ट करना हो तो आप मल्टीप्लाई करते हो, और जब आपने एक छोटे यूनिट को बड़े में कन्वर्ट करना हो तो फिर आपको डिवाइड करना पड़ेगा। यानी कि अगर मुझे कहा जाता है कि जी बाइट को बिट्स आप डिवाइड उसमें जीबी में उसको रिप्रेजेंट करें, तो फिर मैं इस अमाउंट से मल्टीप्लाई नहीं बल्कि डिवाइड करूंगा, तो वो डेफिनेटली कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कन्वर्जन का क्वेश्चन अक्सर आ जाता है, एग्जांपल के तौर पे बुक में दी हुई है, 2 एग्जांपल उनको देखें। इंशाल्लाह अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए स्टूडेंट्स अल्लाह हाफ़िज़।